हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत और विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर नीट क्लास 11th चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और हम इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नीट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा, इफ सी मतलब कैपेसिटेंस एंड आर मतलब रेजिस्टेंस, इफ सी एंड आर डिनोट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी इंटू आर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना है। तो सी इंटू आर इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, तो हमारे लिए ज़रा ईजी हो जाएगा। देखो, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सी इंटू वी होता है। तो इस फॉर्मूले से सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी। ठीक है, और वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर आई होता है। तो इस फॉर्मूले से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय आई। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो देखो, चार्ज कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो गया, क्यू बाय वी, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया, v बाय आई। ये v से v हो गया कैंसिल। ठीक है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है a इंटू टी, और करेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम्पियर से एम्पियर हो गया कैंसिल, बचेगा क्या, t। ठीक है, t को हम क्या लिख सकते हैं, m0 L0 t। तो ऑप्शन नंबर a इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नहीं, कहीं नहीं आया, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो भैया टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और फोर्स का डायमेंशन होता है m/l(t)-2 और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l। ठीक है, पावर सेम, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा ml(2t)-2 हो गया। तो टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, ml(2t)-2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम का डायमेंशन पता करना है कि इसमें से कौन से फॉर्मूले का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के जैसा होगा। ठीक है, तो इसको आप याद ही रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। L/R जो होता है उसका डायमेंशन टाइम के जैसा होता है। देखते हैं कैसे। L का डायमेंशन होता है ml(2t)-2a-2 और R का डायमेंशन होता है ml(2t)-3a-2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, t⁻2 से t⁻3 कट गया, एक पावर t का बचेगा, ऊपर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, मतलब डायमेंशन ऑफ टाइम का कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा, द फोर्स F on a sphere of radius a is moving in a medium with velocity v is given by F is equal to 6 pi eta av, the dimension of eta। तो फोर्स का फॉर्मूला क्वेश्चन में दे के रखा है, 6 पाई का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इसको हटा देंगे। ईटा का डायमेंशन निकालना है, ए रेडियस है और वी वेलोसिटी है। तो डायमेंशन के लिए ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा एफ, इसको हटा देने का अपॉन ए वी, बस वैल्यू रख दो। फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चा ml(t)-2, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1। एक l से एक l कैंसिल हो गया, lt-1। ओके, t-1 से t-1 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना,
ml-1t-1, ये किसका डायमेंशन आया? ये आया ईटा का डायमेंशन. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन क्या बोल रहा? क्वेश्चन नंबर 5. ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3. कौन सा 3 सेम है, कौन सा अलग है वो बताना है. इनमें से 3 सेम है भैया और एक अलग है, वो एक अलग वाला हमें बताना है. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml-t-2, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3. टोटल मिलाकर आएगा ml-1t-2. ठीक है. फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है ml-t-2, एरिया का डायमेंशन होता है L2. कुल मिलाकर आएगा ml-1t-2. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ml2t-3a-1. प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज. और क्या बोल रहा है? चार्ज. चार्ज क्या हो जाएगा? AT. पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L3. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ml-1, ए से कट गया, t-2. ठीक है. ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट, तीनों बराबर है. लास्ट में क्या बचा? एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mv/r, मास L-t-1L, ml²t-1, यही अलग है. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो डिफरेंट है. डिफरेंट क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, समझ में आया. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा. थैंक यू.